आप लोगों ने एक बात नोट करी, सारे जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे या ऑफलाइन, सब रिजल्ट आने के बाद चुप हो गए एकदम से। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बच्चे कितने पेन में हैं, बच्चे जो कंपार्टमेंट आई है जिनके नंबर कम आए हैं उनकी क्या हालत है इस टाइम, मेंटल हेल्थ, कोई भाई चुप बैठे हैं सब। और उल्टा उनके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं। कैसे? जो उनके अच्छे बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके फ़ोटो डाल रहे हैं, सोशल मीडिया वीडियो डाल रहे हैं, केक काट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। भाई करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई कम से कम उन बच्चों का सपोर्ट तो करो जिनकी जो आपसे पढ़े थे, ऑनलाइन बैच लिया था या फिर ऑफलाइन पढ़े थे और उनके नंबर अच्छे नहीं आए। सपोर्ट तो करो भाई, मेरे साथ ट्वीट तो कर दो, एक बार मेरे ट्वीट को ही रीट्वीट कर दो अगर आपको ट्वीट भी नहीं करना तो। हम दो मुद्दों पर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी टीचर की बुराई करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हम दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नंबर 1, पहला मुद्दा हमारा ये है कि सीबीएसई जो रीवैल्यूएशन के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे उसकी कोई फीस ना ले। चाहे कोई बच्चा अपनी कॉपी लेना चाहता है, चूंकि सीबीएसई सारी कॉपी ऑलरेडी स्कैन कर चुकी है, तो अब पैसे क्यों ले जा रहे हैं 500-500 रुपये, 700-700 रुपये। दूसरा मुद्दा ये है कि रीवैल्यूएशन के लिए बच्चा अप्लाई करता है तो फ्री करा जाए वो, तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं और जल्दी ही हमें सफलता की उम्मीद है। बस थोड़ा हम उसको ट्रेंड पे नहीं ला पा रहे हैं अपने हैशटैग को, सीबीएसई गिव जस्टिस, हैशटैग सीबीएसई गिव जस्टिस, सीबीएसई कॉपी चेकिंग स्कैम, ये हमारे हैशटैग हैं। अब इसमें बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, बट जब तक टिक वाले जो अकाउंट्स हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, प्रीमियम अकाउंट, वो जब तक मुझे फॉलो नहीं करेंगे, इसका ट्विटर का एक फंडा बन गया कि जब 500 प्रीमियम अकाउंट फॉलो कर लेते हैं किसी को टिक वाले, तब उसकी ट्वीट को ज़्यादा वायरल करते हैं, ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं। आजकल नए नए फंडे आ रहे हैं, मैं तो पता भी नहीं था, मैं तो रात पता किया कि मेरा ट्वीट करने के बाद भी बस 20,000 25,000 ही क्यों जा रहा है, 1 लाख क्यों नहीं जा रहा है। तो जब 500 लोग मुझे फॉलो कर लेंगे जिन पे टिक लगा होगा, तब ट्विटर मेरे ट्वीट को वैल्यू देगी। मैंने पैसे खर्च करके अपना टिक भी लिया, सोचो, आपके लिए। मैंने नहीं लिया था, पहले लिया था फिर हटवा दिया था 1 साल से। अब जब रिजल्ट आया तब मैंने अपना ये ग्रीन टिक लिया, उसमें मेरे पैसे खर्च हुए 700-800 रुपये, मुझे पता नहीं है। तो भाई सपोर्ट करो। इसके अलावा जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है, हमें दोनों तैयारी करनी है, तो वो बेड़ा पार बैच में आ जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स या बायोलॉजी में। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की फ़ीस 2100 रुपये पर सब्जेक्ट है और बायोलॉजी की फ़ीस 5000 रुपये है, क्योंकि उसकी जो टीचर हैं वो ज़्यादा पैसे लेती हैं हमसे पढ़ाने के। हम उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं अपना। अगर आप बेड़ा पार बैच में आना चाहते हैं तो 9818777622 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस बार मैंने बात सोची है कि अगले साल और इस कंपार्टमेंट के बाद भी किसी भी बच्चे की, याद रखना, कॉपी को ऑनलाइन चेक नहीं होने देना है। इतना बड़ा अभियान चलाना है कि अब जो कंपार्टमेंट के पेपर होंगे, आपको मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में कि कंपार्टमेंट के पेपर हार्ड आते हैं काफ़ी, ये इजी पेपर नहीं आते। और पिछले साल अगर आप देखोगे रिजल्ट को, डेटा की बात करते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते, पिछले साल का डेटा देख लीजिए। पिछले साल 29% बच्चे ही पास हुए कंपार्टमेंट के पेपर में। मतलब अगर 100 बच्चों ने कंपार्टमेंट का पेपर दिया था तो उसमें से केवल 29 बच्चे ही पास हो पाए। जबकि जो बोर्ड का पेपर अभी हुआ है उसका रिजल्ट आप देखो, 100 बच्चों में से 85 बच्चे पास हुए हैं, मतलब 85% रिजल्ट है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा। तो सोचिए, मेन पेपर में 85% बच्चे पास हो रहे हैं और कंपार्टमेंट में केवल 29% बच्चे पास हो रहे हैं। सोचिए कितना डिफरेंस है और कितने बड़े लेवल पे आपको तैयारी करनी है। और एक बात और, अगर आपके नंबर बहुत ही कम है तो आप 1-to-1 क्लास का ऑप्शन रखिए, अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो। और हिम्मत मत हारिए, चाहे खुद सेल्फ स्टडी करिए, किसी लोकल ट्यूशन से पढ़िए, कुछ भी करिए, हिम्मत मत हारिए बस, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको लड़नी है। मैं तो आपका साथ देता रहूँगा हमेशा। एग्जाम जानकारी 2020 से है, जब पेपर कैंसिल करवाए थे सीबीएसई के, फिर 9th और 11th के पेपर ऑनलाइन करवाए थे लॉकडाउन में, और अब कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से, अगले पेपर से आपकी कॉपी चेकिंग ऑनलाइन ना हो, ऑन स्क्रीन ना हो, मैनुअल हो। मैनुअल में एक फ़ायदा होता था, अंदर की बात बता रहा हूँ, मैनुअल में टीचर ना थोड़े नंबर बढ़ा देते थे, हाथ से ग्राफ बना देते थे, लिख देते थे। मुझे कई टीचरों ने बताई है बात, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर बढ़ाते थे। और भाई उधर नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, उसकी डेट आ गई 21 जून, दोबारा पेपर होगा। और जिन बच्चों ने मेहनत करी थी उनका क्या होगा? एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिए, मिश्रा कोई बच्चा है, मैंने उसकी पोस्ट करी थी, नीट का पेपर कैंसिल होने से वो इतना टेंशन में आ गया, उसने सुसाइड ही कर लिया। सो आपको मुझे कमेंट करना है इस वीडियो में, एक तो इस वीडियो को हाइप कर देना मैक्सिमम, कि क्या आप मानते हो कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में स्कैम हुआ है। और ये मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे कि सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग हुई है इस बार ऑन स्क्रीन, ये बिल्कुल बकवास कॉपी चेकिंग हुई है।
और जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि उनके बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, बच्चों की इसमें गलती नहीं है, बच्चों ने तो पढ़ाई करी होगी। इस बार जो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग हुई है उसमें जो बुजुर्ग टीचर थे जिनको कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, कंप्यूटर से भी नहीं थी, उनसे नहीं कॉपी चेक हुई प्रॉपर। और फिर 20 दिन में इतनी करोड़ों कॉपी चेक करवाना, 1 करोड़ के आसपास कॉपी, ये कोई बात नहीं थी। 2 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, 2 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट। सोचिए कितना बुरा हाल हो चुका है, 2 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट, क्या होगा इस देश को। तो बहुत ज़्यादा मतलब दाल काली है, दाल में काला है पूरा, मतलब बकवास कॉपी चेकिंग। और जल्दी के चक्कर में बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में फेल किया गया। और एक बात और भी हुई है, कई बच्चे तो ये बता रहे हैं कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमारे नंबर अच्छे आ गए। और कई बच्चे जो करके आए थे उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया कि वो 8 MCQ ठीक करके आया था और उसके 3 नंबर आए फिजिक्स में। एक बच्चे ने बताया वो केमिस्ट्री में 11 MCQ ठीक करके आया था, उसके 8 नंबर आए। भाई जब 11 MCQ ठीक कर दिए तो 8 नंबर कैसे दे दिए तुमने? भाई क्या कर रहे हो भाई? किसने कॉपी चेक करी? सस्ते नशे करके कॉपी चेक करी है क्या पिया था? क्या भांग पी ली थी क्या? 11 MCQ ठीक है तो 8 नंबर कैसे आ जाएंगे बच्चे के? 11 MCQ ठीक है, 1 नंबर मिलके 11 नंबर हो गए और 5-6 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, तो 15-16 नंबर तो आने चाहिए थे। आप बताइए मुझे। इस वीडियो को हाइप कर देना भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो दबा के, इस वीडियो को लाइक कर दो, चाहे सब्सक्राइब मत करो कोई बात नहीं है। और ट्विटर पे सपोर्ट करो और एग्जाम जानकारी को फॉलो करो ट्विटर पे। और मुझे दानुराग त्यागी मेरा अकाउंट है, ट्विटर पे सर्च कर लेना और इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच। और नीट वाले बच्चे हिम्मत से लड़ो यार, और फिजिक्स का ध्यान दो, पेपर हार्ड आएगा नीट का बहुत।